नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोब। दोस्तों, सूडान से इस समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। सूडान की अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो हमेशा ही कोई ना कोई न्यूज़ सुनते होगे। काफ़ी टाइम से वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार चलता ही रहता है, हमेशा वहाँ पर वायलेंस होता ही रहता है। तो सूडान की हिस्ट्री तो नहीं, लेकिन अभी जो क्लैश हो रहा है सूडान में उसकी क्या इस कहानी है वो हम लोग देखेंगे। हाल में ही क्या हुआ है, अगर आप लोग ने न्यूज़ देखा हो तो एक इंडियन की भी डेथ हो गई है इस चीज में। केरला का ये शख्स था, सूडान में किसी काम से ये होगा और इसकी भी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें डेथ हो गई है। के बारे में हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं एस जयशंकर जी, उनने भी ट्वीट किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। प्लस इंडिया की जो एम्बेसी है सूडान में, उसने भी ये अनाउंसमेंट किया है, ये कहा है इंडियन लोगों को वहाँ पर कि अभी जो तक ये सिचुएशन चल रही है तब तक ज़्यादा बाहर मत निकलिए, सिर्फ जरूरी काम जो होता है वो उसी के लिए बाहर निकलिए। तो पूरा क्या इशू है वो देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले सूडान का जो मैप देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है कंट्री सूडान। पहले ये अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था, लेकिन फिर उसके बाद साउथ सूडान जो है वो 2011 में इससे अलग हो गया और अब जो सबसे बड़ा कंट्री है अफ्रीका का वो है अल्जीरिया। इसके नेबर आप लोग यहाँ पर ऊपर आप लोगों को मिलेगा इजिप्ट, फिर है लीबिया, फिर है चैड रिपब्लिक, फिर है CAR यानी कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नीचे है साउथ सूडान 2011 में इससे अलग हो गया, यूथोपिया है, इरिट्रिया है, यहाँ पर आप लोगों को रेड सी मिलेगा और इस पूरे एरिया को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न जैसे होता है ना बैल गाय भैंसों का, वैसे ही ये आप लोग को सिंह की तरह देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। यहाँ जिबूती एक कंट्री है, आप लोग जानते होंगे, इसकी नेबर नहीं है, लेकिन जिबूती कंट्री काफी फेमस है क्योंकि चाइना ने यहाँ पर अपना पहला मिलिट्री बेस जो है वो बनाया है। तो ये था पूरा मैप इसका। अब हुआ क्या कि 1956 में ब्रिटिश से इस कंट्री को आज़ादी मिलती है और तभी से यहाँ पर जो क्लैशेस है वो भी चालू होता है। दरअसल सिचुएशन यहाँ पर ये है कि इसके अंदर दो मेजर ग्रुप है। वैसे तो सूडान जो है वो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री कहलाता है, लेकिन दो मेजर ग्रुप जो यहाँ पर है वो है अरब सूडानिस का और दूसरा है अफ्रीकन सूडानिस का। मतलब अफ्रीकन सूडानिस वो जो यहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं और अरब से भी बाद में लोग यहाँ पर ओवर टाइम आके बसे हैं, उनको कहते हैं अरब सूडानिस। ज्यादातर अरब सूडानिस जो है वो आप लोग को नॉर्थ में बसे हुए दिखेंगे और फिर साउथ में और वेस्टर्न रीजन में जो अफ्रीकन सूडानिस है वो ज्यादातर बसे हुए हैं। सत्ता हमेशा कंट्रोल में रहती है अरब लोगों के पास और यही चीज का जो मलाल है वो रहता है अफ्रीकन लोगों को। साथ ही साथ नॉर्थ एरिया जो है वहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो वो बहुत हद तक डेजर्ट एरिया है और यहाँ साउथ में और वेस्टर्न रीजन में आप लोग को मिलेगा है एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, साथ ही साथ ऑयल फील्ड भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। ये रिसोर्स रिच एरिया है। तो इन लोग का ये भी इल्ज़ाम लगता है जो अफ्रीकन सूडानिस है कि यहाँ से ऑयल निकाला जाता है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज जो है इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमारे एरिया से ये सब ले जाके बाहर मार्केट में बेचा जाता है और इसका जो पूरा फायदा होता है वो जाता है नॉर्थ के लोगों पे, यानी कि अरब सूडानिस जो है उनके पास। तो ये लोग मार्जिनलाइजेशन का इल्जाम लगाते हैं कि हमसे वो मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है, साइडलाइन किया जा रहा है, सारे रिसोर्सेज का ये लोग फायदा उठाते हैं और हम लोग अपना गरीबी में जो जीवन है वो स्पेंड करते हैं। इसी चीज को लेके क्लैश है दोनों ग्रुप्स में। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो खैर छोड़ दीजिए, आप लोग ज्यादातर यहाँ पर कूप ही होता रहता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पावर में हमेशा अरेबियन सूडानिस जो होते हैं वही रहते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया वेस्ट साइड और साउथ साइड, वेस्ट साइड को दारफर रीजन कहते हैं और साउथ जो कि साउथ सूडान बन चुका है, यहाँ पर अफ्रीकन सूडानिस रहते थे। और 2003 में क्या हुआ कि ये जो दारफर रीजन है यहाँ पर रेबेलियन शुरू हो गया अफ्रीकन सूडानिस का, जो अरेबियन सूडानिस है, जो गवर्नमेंट है यानी कि जो पूरा सिस्टम है उसके अगेंस्ट में। इस रेबेलियन को दबाने के लिए जो आर्मी का इस्तेमाल है वो तो किया ही गया, लेकिन साथ ही साथ एक मिलिशिया भी खड़ी कर दी गई उस समय की जो गवर्नमेंट थी उनके द्वारा, जिसका नाम रखा गया जंजावीद मिलिशिया। दरअसल देखो होता है कि एक तरह की इनफॉर्मल आर्मी ही समझ लो आप लोग, जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है, जो कि सिर्फ मारने के लिए या फिर ब्रूटैलिटी करने के लिए ही बनाया गया है। कोई रूल्स नहीं, किसी को जवाब नहीं देना, सिर्फ सप्रेस करना है रिबेलियन को यहाँ पर, इसलिए इस मिलिशिया को खड़ा किया गया था। और ज़्यादातर इस मिलिशिया में जो रिक्रूट किए गए थे वो कैटल हर्डर्स या फिर जो कैमल हर्डर्स थे वही थे। फिर ये जंजावीद जो होती है अपने काम में लग जाती है, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटैलिटी दिखाती है इस एरिया में और धीरे धीरे जो सत्ता होती है उसमें भी पावर कैप्चर करने लगती है। सूडान के ऑयल फील्ड्स हो गए, एग्रीकल्चर लैंड्स हो गए, गोल्ड माइंस हो गए, इन सब पे धीरे धीरे ये कंट्रोल अपना बनाने लगती है। और आज के टाइम में तो ये भी कहा जाता है कि यमन और लीबिया में जो इशू है उनमें भी ये अपने आप को इनरोल करी, यानी कि उसमें भी ये पे करती है। 2013 में फिर ये जो प्राइवेट मिलिशिया कह लीजिए या फिर जो भी थी, इसको एक फॉर्मल रूप दिया गया और इसका नाम बदल के रख दिया गया रैपिड सपोर्ट फोर्स, यानी कि गवर्नमेंट का इसको पार्ट बना लिया गया, सिस्टम का पार्ट बना लिया गया
जिसका काम था इसी तरीके की रेबेलियन जो थी इसको सप्रेस करना। तो एक पावर सेंटर ये है आरएसएफ। दूसरा फिर क्या हुआ कि सूडान की अगर आप लोग पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री देखोगे ना तो इसमें सिर्फ कूप मिलेगा आप लोग को और कुछ भी नहीं। हर बार यहाँ पर कूप होता है, कोई नया लीडर बनता है, फिर उसके अगेंस्ट में दोबारा उसका जो जूनियर होता है वो कूप कर देता है। इस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो चेंज होती है। और ऐसे ही एक कू हुआ 2019 में, जिसके बाद जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई वो उसके अंदर मिक्स रिप्रेजेंटेटिव थे, सिविलियंस के और फिर के और मिलिट्री के, क्योंकि लगातार जो टसल है कि मिलिट्री रूल रहेगा और जो लोग थे वो चाहते थे सिविलियन गवर्नमेंट रहे, ये चलता रहता था। और इसीलिए 2019 में डिसाइड हुआ कि हम लोग मिलके ही गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे और फिर आगे चल के इलेक्शन कराएंगे और एक सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन फिर होता क्या है कि 2019 के साल ही एक प्रोटेस्ट हो रहा था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे जो मिलिट्री की रिप्रेजेंटेशन है कंट्री की गवर्नमेंट में उसको बिल्कुल खत्म करो और तुरंत सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश करो। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसी के अगेंस्ट में ये आरएसएफ क्या करती है, इसको सप्रेस करती है। और इसी सप्रेशन में एक तरीके का मासेकरी कह लो आप लोग, वो देखने को मिलता है सूडान में। लगभग 125 लोग जो है वो इसमें मारे जाते हैं। और जिसके बाद ही ये जो वादा था कि आगे चल के हम लोग इलेक्शन करेंगे जिसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जाएगी, ये पूरा खत्म हो जाता है। सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ना तो छोड़ दो। 2021 में होता क्या है कि जो मिलिट्री होती है वो दोबारा कू कर देती है और पूरी मिलिट्री रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी जाती है। केवल दिखाने भर का जितना सिविलियन गवर्नमेंट होना चाहिए वही यहाँ पर है, बाकी जो पूरी पावर है इस समय वो यहाँ पर है कमांडर ऑफ चीफ जो होते हैं मिलिट्री के, उनके हाथ में। और इसके बाद वो अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कंट्री का। तो दूसरा सेंटर ऑफ पावर ये है कंट्री के आर्म्ड फोर्स जो कि वाकई इस समय पावर में है। और तीसरा जो सेंटर ऑफ पावर कह लीजिए या फिर तीसरा जो डिमांड है वो सिविलियन लोगों की है, वो आम लोगों की है, जो कि चाहती है एक सिविलियन गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड हो लोगों द्वारा ही, वो इस कंट्री पर रूल करे। इन लोगों की जो इम्पोर्टेंस है वो इसी बात से आप लोग समझिए कि अभी का जो क्लैश चल रहा है वो सूडान में वो इसलिए चल रहा है ताकि ये डिसाइड हो सके कि इस मिलिट्री या फिर इस पैरामिलिट्री ग्रुप में से कौन पावरफुल रहेगा सूडान में, किसके हाथ में सत्ता रहेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सिविलियन गवर्नमेंट की जो डिमांड है उसको तो छोड़ ही दीजिए आप लोग। बात यहाँ पर ये हो रही है कि दो आर्म्ड फोर्सेस में किस आर्म्ड फोर्सेस का रूल होगा कंट्री पे, और इसीलिए ये जो क्रैश है ये भड़का हुआ है। हालांकि डायरेक्टली आरएसएफ ने ये नहीं कहा है कि हम लोग जो है वो रूल करना चाहते हैं सूडान पे। इसने कहा है कि हमारे जो 1 लाख लोग हैं इनको भर्ती दो कंट्री की जो आर्मी है उसमें। लेकिन जो मिलिट्री है उसका कहना है कि अगर हम लोग ऐसा कर देंगे तो कल को तुम ये भी कहोगे कि ठीक है हमारे लोग यहाँ पर है इसलिए हमारा जो लीडर है उसी को आर्मी का लीडर भी बना दो। तो ऐसे तो पहले तुम आर्मी के लीडर बनोगे और फिर कूप करके कंट्री के लीडर बन जाओगे। तो इस तरीके के जो चीज़ है वो सबके सामने है। इसी वजह से जो क्लैशेस है वो बढ़ के हैं। 15 अप्रैल को इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि आरएसएफ ने नॉर्थ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ प्रेसिडेंट्स हाउस जो है उस पर पूरा अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया है। और कई क्लैशेस हुए हैं जिसमें से 60 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं, प्लस जिसमें से एक, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया शुरुआत में ही, इंडियन भी मारा गया है। तो ये पूरी सिचुएशन है इस समय सूडान की। और अगर इसकी हिस्ट्री के लिए पूरी जो है उसके लिए आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो इसके बारे में मेरे को बताइएगा कमेंट में। इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो जाहिर सी बात है थोड़ी लंबी होगी। बाकी जो शॉर्ट में मैंने आप लोग को बताया अभी की जो क्लैशेस है वो किस लिए हो रहा है, ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये तब आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।